अब आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी 2 दिन से जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, जो कल डाली थी वो तो पहले से ही थी लैपटॉप में, तो आ इसलिए नहीं रही थी क्योंकि जो है जो लैपटॉप है वो ख़राब हो चुका था, उसको ठीक होने में 2 दिन लगे, तो इसलिए अब तक जो है व्लॉग नहीं पहुँच पाया। और मैं भी बहुत परेशान सी रही कि आप वेट कर रहे होंगे। और ये होता है कि जब हम रोज़ अपना पहुँचाते हैं, आप सब बातें करते हैं, तो फिर ना हो पाए तो अच्छा सा नहीं लगता है। तो ये लैपटॉप ठीक हो चुका है और अब मैंने डालनी शुरू कर दी है व्लॉग। तो यहाँ पर ये दोनों कर रहे हैं योग और मैं चला रही हूँ यहाँ पर चूल्हा। तो चूल्हे में आग चला दूँगी और अभी योग कर रहे हैं तो सिवाय तो नहीं उठाता सो करके। और ये इसको बता रहे हैं, इसको आता तो है नहीं करना, पर इसका लग रही है करने की, तो इसको बता रहे हैं कैसा करना है कैसे नहीं करना है। तो लगा हुआ है और मम्मी लगी है देर लगाने के लिए नहा करके। बस मैं आग चला करके फिर मैं भी नहा लेंगी और बच्चों को भी नहला दूँगी। इसके बाद इस पे रखना है पानी गर्म। टाइम हो रखा है 9 बज गए हैं और अभी जो है खाना कुछ बनगा कुछ रह रखा है। रोटी सेकनी रह रखी है थोड़ी, बाकी दाल चावल बनाए हैं मम्मी ने। और मैं लग रही थी बच्चों को, मैं कपड़े वगैरह बना रही है, बच्चों को नहलाया है और कपड़े मशीन वगैरह लगाई है, दिया वगैरह लगाया है। तो इतना तक चावल बना दिए है मम्मी ने ये, और बनाई है जो मैंने कल दाल साफ़ की थी ना, साबुत मसूरी वाली, तो वो दाल बनाई है। और बच्चों की तो है ही फेवरेट ही है, क्योंकि उड़द वाली खा करके वे भी ना परेशान से हो गए, थोड़ी अलग सा मिलता है ना। तो ये बनी है दाल, यानी कि मलका मसूरी, ये साबुत मसूरी बोल देते हैं इसको, मलका मसूरी ये है ये। तो बच्चों ने खा करके अभी चले गए हैं नीचे, दोनों भाई अपने पापा जी के साथ में बाहर, नीचे होंगे या फिर बाहर होंगे। तो मशीन जो है लगा रखी है, 1 या 2 बारी के कपड़े हो रखे हैं धुलने। ये कुछ मशीन धुल गए थे, कुछ अभी मशीन चल रही है। और टाइम तो आपको बताया है 9 बज चुके हैं। तो मैं भी अभी इतना तक कपड़े धुलेंगे ना, इतना तक किचन साफ़ कर देती हूँ। फिर बाद में रोटी तो भी बाद में थोड़ी देर में सेकूँगी, क्योंकि अभी तो कोई खा नहीं रहा है। तो किचन साफ़ कर दूँ, बर्तन साफ़ कर दूँ, जहाँ तक कपड़े धुल जाएंगे फिर कपड़ों को निकाल देंगे पानी में को। जो कि है आज छुट्टी, इसलिए अभी आज ये तक है, इसलिए थोड़ा लेट से होगा काम भी। अगर स्कूल जाते हैं सुबह फिर तो जल्दी हो जाता है, सुबह ही उनका ही होता है पहला, बाद में और देखा जाता है। तो यहाँ पर मैं करने लगी हुई है गैस साफ, स्लेब साफ। तो ये हो जाता है ना किचन का, तो ये होता है कि हाँ बहुत सारा काम खत्म होगा, तो किचन में नहीं फिर आना पड़ता, किचन का खत्म हो जाता है। तो नहीं तो ये रहता है अगर बाहर भी करते रहते हैं, किचन में भी अभी ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है। तो यहाँ पर बस पहले मैं कर रही हुई किचन का ही साफ सफाई। यहाँ पर ये टाइल वगैरह गैस स्लेब सब साफ कर दिया है, और ये बर्तन है थे तो उनको साफ कर दिया है, इनको धुलने लगी हूँ। बस यहाँ पर सारी बर्तनों को धुल करके डाल के रख दूँगी इसमें, तो पानी इसका निकल जाएगा। फिर सुखा करके इनको अच्छे से सूख जाएंगे तो ऊपर रैंक में लगा दूँगी। तो बाल्टी वगैरह सब धुल दिए हैं और ये पानी भी यहाँ से सारा साफ कर दिया। इसके बाद आ गई थी मैं कमरे में, क्योंकि फिर जो आंटी है वे आ जाती हैं, तो उनसे पहले ही मैं ये कर देती हूँ बेड वगैरह की बेडशीट्स चेंज करनी थी। तो वे तो मैंने मशीन लगाई हुई थी, उतार दी थी पहले ही, और अब बिछा रही हूँ बस दोनों ही कमरों में यहाँ पर ये बेडशीट। तो आज जो है 2 की उतारी है, तो 2 की जो है वो कल उतार दूँगी उधर वाले कमरों की। तो यहाँ पर कपड़े सारे धुल गए थे, बेडशीट वगैरह ही पड़ी हुई थी इसमें मशीन में, तो उनमें तो मैं नहीं निकालती, उनको तो मैं मशीन में ही निकाल देती हूँ, पानी को टंकी से पाइप लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये पता नहीं क्या बोलने आ रहा था, मेरे याद नहीं है अभी। और वैसे कपड़े जो है ये सारे के सारे पानी में को निकाल दूँगी और फिर ड्राई होने के साथ साथ ही डाल दूँगी। काफ़ी सारी हो रखे हैं कपड़े भी, 2 दिन के हो गए थे, तो काफ़ी टाइम ही लग जाता है यहाँ पर कपड़ों को। मतलब अब जो है फिर भी इतने नहीं हो पाते जितने सर्दियों में होते थे, अब फिर भी थोड़ा जल्दी हो जाता है काम। तो यहाँ पर ये पापा जी कपड़े हैं, इन पे जो है सफ़ेद है ना, तो ये ना गंदे से हुए, जितने भी चाबी लगवा दो फिर भी इन पे जो साबुन लगानी पड़ती है, साबुन लगा करके मैंने नील डाल दिया है। और इसके बाद यहाँ पर ब्रश रगड़ने लगी, क्योंकि थोड़ा जो है साफ सी हो ही जाती है रगड़ते हैं तो, पर ये जितना नहीं हो पाता। तो इसके बाद आ गई थी मैं किचन में, तो ये यहाँ पर चाय बनने के रखी है और रोटी सेक दे रही हूँ, और कपड़ों को जो है ड्राई कराती रहूँगी अभी बीच बीच में। और ये
यहाँ पर बस ये रोटी सेकने के बाद में ये घी जो है कल रखा था गर्म करके, मतलब थोड़ा सा पिघाल करके, तो देखिए इसमें से लस्सी निकल चुकी है। और ये निकली है आधी कटोरी से तो कम ही है लस्सी निकली है इसमें से, तो ये ना जल्दी पक जाएगा, तो लस्सी नीचे रह जाती है और घी जम जाता है जब हम इसको पिघाल करके रखते हैं। तो यहाँ पर वो मारा था तो ये मैंने रख दिया है दूध गर्म होने के लिए। तो वो मांग रहा था कि मुझे दूध दे दो मम्मा जी, तो थोड़ा सा दूध ठंडा उबाल तो दे के रख देती हूँ, पर जो घी जो है थोड़ा सा ही आया था। ये अभी गाय जो है इतने अच्छे से ठीक नहीं हुई, मतलब जैसे पहले दूध देती थी ऐसे नहीं दे रही है कि हमारी लस्सी नहीं बन रही है, अभी बस वैसे ही पूरा बढ़ रहा है चाय पानी का ही। तो इसलिए ये घी कई दिन को होगा था, तो मैंने इसको कल गर्म करके फ्रिज में रख दिया था और अभी इसमें से लस्सी निकाल कर इसको पकने के लिए रख दिया है। इतने तक ये पकेगा, मैं भी इधर किचन में थोड़े से बर्तन है रोटी सेकी है तो मैं साफ़ कर देती हूँ और इस ये भी गर्म करेगा साथ साथ ही, क्योंकि थोड़ा आया था तो आज दिन भी आया था गर्म करने का। नहीं तो ये मंगलवार को और शनिवार को जो है घी गर्म नहीं करते, तो आज मैंने इसको गर्म कर दिया है। मैंने कहा नहीं तो ये ख़राब हो जाएगा, रखा रखा भी पता नहीं गाय को जो है ठीक तो है अब, लेकिन जैसा है भाई पहले जैसे ठीक थी तो थोड़ा टाइम लगता है ये इसी तरह से दूध देने में जैसे पहले देती थी। तो बस ये पक जाएगा भी, फिर मेरे पास पड़े हैं कपड़े बाहर फैलाने के लिए, वो फैला देंगे। तो जी बर्तन जो है साफ़ हो गए हैं और इतना तक जो है घी भी पक गया है। ये मैंने बंद कर दिया और अभी भी बंद करने के बाद में इसमें खद्दा लग रहा है, क्योंकि घी का यही होता है, घी उतारने के बाद भी इसमें खद्दा लगता रहता है बहुत देर तक, ये तब भी पकता है। तो अभी इसको मैं ढक के रख देती हूँ, ठंडा हो जाएगा फिर इसको छान के रख देंगे। और चूल्हे पे नहीं पकाया क्योंकि थोड़ा सा ही था तो लस्सी निकाल के पका दिया। अगर चूल्हे पे पकाते हैं फिर तो लस्सी निकालते नहीं हम, फिर तो ऐसे ही पका देते हैं। अगर थोड़ा ज़्यादा होता है फिर तो चूल्हे पे पका देते। लस्सी निकाल के थोड़ा कम टाइम लगता है पकने में, जल्दी पक जाता है। तो ये हो चुका है। टाइम हो चुका है, ये 2 बज चुके हैं दोपहर के, और अभी थोड़ी देर रेस्ट किया काम करके और अभी लगी हूँ तैयारी में पैकिंग के, क्योंकि कल जो है मौसी जी के यहाँ पे जाना है शादी में, तो थोड़ी पैकिंग कर लेती हूँ। नहीं तो एकदम सा करते हैं ना तो कुछ रह जाता है सामान, कुछ नहीं तो अब जितना भी मेरे याद है वो रख लेती हूँ, बाकी फिर आराम से रखती रहूँगी जो भी याद आता रहेगा। नहीं तो यही होता है जल्दी जल्दी में पैकिंग करते हैं ना तो रह जाता है कुछ ना कुछ जल्दी से। ये भी सोचते हैं कि ये भी पहनेंगे ये भी रखेंगे तो रह ही जाता है। तो इसलिए मैं जो फ़िलहाल मुझे याद आ रहा है ले जाना है तो वो मैं रख लिया निकाल करके, उसको बैग में डाल लेती हूँ और फिर देखती हूँ कितना हो जाता है। रख तो रही थोड़ा थोड़ा ही करके, बच्चों के साथ थोड़ा ज़्यादा सा हो ही जाता है। तो जी यहाँ पर ओम तो गया हुआ था गाँव में मम्मी के साथ, कीर्तन है थी ताई जी के यहाँ पे, तो वहाँ पर और ये सिवाय आया था यहाँ पर, तो ये सो रहा था, ये भी उठ गया अभी। और ये मैं बस लगाने लगी हूँ बैग, मैं कपड़े रखने लगी हूँ जो कि ले करके जाने हैं पहनने के लिए। तो शादी में है कि लगता ही है कि ये भी लेते जाए, ये भी तो बहुत कम करके रखा है, तीनों का एक बैग फिर भी भर गया है। तो उसके पापा आ गए थे तो इनसे भी मेरी बातें चल रही है यहाँ पर, और कपड़े जो है रख दे रही हूँ इसमें जितने भी रखने हैं मेरे को, जितने क्या बस यही सोच रही कि वो भी ना रख लूँ और वो भी रख लूँ ज़्यादा भी ना हो, तो यही रखता है जी। तो बैग जो है हमारा पैक हो चुका है। तो चलिए आप भी शादी में, तो जी कल मिलते हैं आपको एक नए अच्छे व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। राम राम जी, राधे राधे जी।